Assalamualaikum. Welcome back to another chemistry practical. Today we are going to be recording our final rate of reaction practical. फिर इंशाल्लाह इसके बाद हम जो है वो सॉल्ट एनालिसिस जो है वो मूव कर लेंगे. ठीक है. आज का प्रैक्टिकल इतना टफ नहीं है, इजी है. बेसिकली हम क्या करेंगे, हम कैल्शियम कार्बोनेट हमें चिप्स की फॉर्म में दिए हुए हैं, मार्बल चिप्स की फॉर्म में. ठीक है. we are going to react it with हाइड्रोक्लोरिक एसिड और उसकी कॉन्सिक्वेंस में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी वो हम बेसिकली कलेक्ट करेंगे बाय द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर. ठीक है. डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर क्या होती है वो इस प्रैक्टिकल में हम सीखेंगे कि उसके थ्रू हम कैसे क्या जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं, उसको सेटअप करने का क्या तरीका होता है और क्या चीजें जो है वो परेशान करती हैं, उनको कैसे जो है वो अवॉइड किया जाए. बेसिकली हम जो है वो रेट देख रहे हैं कि व्हाट इज द रेट. हम कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ बनाएंगे. ऑब्वियसली थ्योरी कंसंट्रेशन निकाल पाएंगे बट वॉल्यूम अगेंस्ट टाइम बना देंगे, वो प्रोपोर्शनल है उसके कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ के साथ. सो हमें जो है वो कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ बनाएंगे हम और फिर जो है वो उसके बाद जो है वो हम जो फर्दर हमसे आगे चीजें पूछी होंगी हम वो कर लेंगे. द मेन पर्पस ऑफ द थिंग इज टू वर्क आउट कि भाई रेट कैसे वैरी करता है, रेट हाउ इज इट गोइंग टू क्लाइंब, कंसंट्रेशन कैसे चेंज करेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सो ऑन सो फॉर्थ. वो सारी चीजें जो है हमने इन्वेस्टिगेट करनी. अच्छा, तो एज आई सेड कैल्शियम कार्बोनेट दिए हैं चिप्स की फॉर्म में एंड हमें जो है वो 2 मोल पर DMQ हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया हुआ है. ठीक है. और वी हैव गॉट ए मेजरिंग सिलेंडर. अच्छा, अब इस प्रैक्टिकल के लिए द मेजरिंग सिलेंडर रिक्वायरमेंट वाज 250 cm3. मेरे पास 250 cm3 नहीं है, 100 cm3 है. तो मैंने उसके हिसाब से प्रोपोर्शनली मास भी जो हमें कैल्शियम कार्बोनेट का लिखा हुआ 1 ग्राम, मैंने उस हिसाब से उसको थोड़ा सा कम कर लिया ताकि वो इसी रेंज में जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस हो. हमारा प्रैक्टिकल फिर भी वैल्यू हम 10 मिनट्स तक प्रॉपर रीडिंग्स दे सकें. बट स्टिल आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर. ठीक है. क्योंकि जो है वो इसमें कुछ इनकंसिस्टेंसी एंड सो ऑन होंगी. तो अगर जो है वो 100 cm3 से वॉल्यूम बढ़ जाता है तो हम उस रीडिंग को सिंपली डिस्कार्ड कर देंगे. ऑब्वियसली आपके प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होगा, आपको 250 cm3 अगर लिखा मेजरमेंट देंगे तो वो देंगे ही देंगे लाजमी. ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उसको उसके अलावा आपको कोई चीज दे दें. मेरे पास अभी नहीं है एंड इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग. बिला वजह का वहां पे जाके दोबारा से जो 250 cm3 का मेजरमेंट रखो और यहां पे रखने की जगह भी नहीं. अच्छा, एंड बस यही है. लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल. अच्छा, ये हमें जो है वो वाटर ट्रफ दिया हुआ है. ठीक है. बस जो आइसक्रीम का कंटेनर होता है वो है, इसमें हम पानी भरेंगे. ठीक है. एंड इसमें हम जो मेजरिंग सिलेंडर है इसको इन्वर्ट कर देंगे एंड ऑल ऑफ द गैस विल बी कलेक्टेड इन द मेजरिंग सिलेंडर. और हम वॉल्यूम भी इधर से ही नाप रहे होंगे कि मेजरिंग सिलेंडर में जो है वो कितनी वॉल्यूम हमने ऑक्यूपाई कर ली है कार्बन डाइऑक्साइड गैस ने जो उसने प्रोड्यूस कर दी. ठीक है. तो जो है लेट मी फर्स्ट फिल दिस वाटर ट्रफ विद वाटर. अच्छा, सो वन थिंग आई फॉरगॉट टू मेंशन, इसको डिस्टिल्ड वाटर से मत भरिएगा. डिस्टिल्ड वाटर आपको इतना नहीं दिया जाएगा. तो टैप वाटर से आपने भरना है बिकॉज़ वी आर नॉट मेकिंग अ सॉल्यूशन, वी आर जस्ट ट्राइंग टू कलेक्ट सम गैस. ठीक है. अच्छा, ये मैंने कर लिया है. मैं इसको जो हूं वो इधर सेट करता हूं. इसको यहां रख लेते हैं. ठीक है. द रीजन बिकॉज़ जो मेजरिंग सिलेंडर मैं इसके ऊपर इन्वर्ट करूंगा वो यहीं पे ही क्लैंप होगा वरना मेजरिंग सिलेंडर इन्वर्टेड नहीं है सकता. अच्छा, मेजरिंग सिलेंडर को हम कैसे सेट करेंगे? सबसे पहले आपने इसको पूरे तरीके से बिल्कुल फुल तक भर लेना है. Not till the 100 ml mark, but to the full. जो भी आपको मेजर करना है पूरा भरना है इसको. तो जल्दी से इसको पूरा का पूरा भर लें. Once this is completely filled to the top, अब आप क्या करेंगे? अब आपको जो है वो एक टेम्पररी लिड बनानी है. अच्छा, मैं जो हूँ वो एक रबर ग्लव इस्तेमाल कर रहा हूँ. प्रैक्टिकल में लिखा हुआ है कि आप जो है वो एक पेपर टॉवल इस्तेमाल कर लें. बट जो नॉर्मली टिश्यू पेपर्स होते हैं वो उस चीज को नहीं हैंडल कर सकते. कोई ना कोई आपको स्पेशल या तो लिड की पीस दे दी जाएगी या फिर आपको जो है वो कोई ना कोई ऐसा जो है वो चीज दी जाएगी जो सॉगी ना हो और वो पानी को रोक ले. अच्छा, मैं क्या करूंगा, मैं अपना रबर ग्लव ले रहा हूं. आई एम गोइंग टू पुट ओवर द मेजरिंग सिलेंडर और इसको बहुत फर्मली, ठीक है, बहुत ज्यादा फर्मली मैं यूं पकड़ लूंगा. इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि अगर मैं इसको इन्वर्ट करूं सो नन ऑफ द वाटर विल एस्केप. ठीक है. ये कर लिया आपने. अब आपने क्या करना है, उल्टा आपने नीचे एक सेकंड, हमने क्या करना है, आपने इसको जो है वो अपने इसमें डालना है. ठीक है. डालने के बाद वंस इट इज सबमर्ज्ड, ठीक है, यानी आपकी जो मेजरिंग सिलेंडर की जो टिप टॉप है वो पानी के अंदर आ गई है, तो आप जो है वो फिर अपनी जो है वो ये जो भी चीज आपने लिड इस्तेमाल करी थी वो हटा लीजिएगा. ठीक है. और इसको साइड में कर दें कचरे को और जो है फिर आप अपना ये क्लैंप कर दें. अच्छा, ये आपने कर लिया. ठीक है. और अब जो है वो अपना मेजरिंग सिलेंडर आप इधर क्लैंप कर देंगे. अच्छा, मेजरिंग सिलेंडर को नीचे से चिपका के नहीं रखना क्योंकि अंदर से आपकी डिलीवरी ट्यूब जाएगी पानी के अंदर से. सो हल्का सा आप उसको उठाएंगे, still making sure that the top of the measuring cylinder does not come out of the water. एयर में ना आ जाए, वो वहीं पे ही रहेगा. और फिर जो है आप उसको उस जगह पे उस प्रॉपर लोकेशन पे क्या कर लें, क्लैंप कर लें. That's pretty much it. Let me just check. हाँ, काफी ज़्यादा डेप्थ है तो आराम से डिलीवरी ट्यूब भी चाहिए इसमें.
ठीक है। सो ये आपने कर लिया, कोई पानी स्टेप नहीं होगा, आप आराम से जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर योर गैस कनेक्शन। अच्छा, नेक्स्ट थिंग जो है हमारे पास ये है कि we need to use a 25 cm³ measuring cylinder, ठीक है। 2 मोल पर DMQ हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड 15 cm³ का पोर्शन जो है वो इसमें ट्रांसफर कर देना है। सो लेट्स डू दैट। कॉर्निकल फ्लास्क में हम ये डाल देते हैं जल्दी से पहले। सो ये मेरे पास 15 cm³ का पोर्शन आ गया है। मैं इसको साइड में ट्रांसफर करके और जो है वो इसमें कॉर्निकल फ्लास्क में ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देता हूं। वंस अगेन HCl will most probably be in excess जब भी हम एक मेजरिंग सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं इसको करने के लिए, एंड वी आर ट्राइंग टू हाँ सही। अच्छा, दूसरी जो चीज है, अब हमने क्या करना है, एग्जामिनर ने बोला है भाई आपको जो है वो ये प्रोवाइड है, एक रबर बंग है और इसके अंदर से एक डिलीवरी ट्यूब जो है वो पास हुई है, एंड देन जो है वो एक ट्यूबिंग के थ्रू ये आपको ट्यूबिंग प्रोवाइडेड होगी, या हो सकता है आपको ग्लास की ट्यूब प्रोवाइडेड हो, वो आपको प्रोवाइड होगी। अब जो है आपने ये चेक करना है सबसे पहले कि इस पे फर्मली फिक्स हो जाए, बिल्कुल एयर टाइट सील बन जाए। नंबर 1 एक चीज आपने ये चेक कर लिया, आपने कहा ठीक है वेरी गुड हो गया। नहीं हुई तो आप जो अपने प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्टर को बोल देंगे भाई ये तुमने क्या दिया मेरे को, ठीक है। और जो है आपकी जो डिलीवरी ट्यूब का दूसरा एंड है दैट विल गो फ्रॉम इनसाइड ऑफ द वाटर एंड इनटू द मेजरिंग सिलेंडर, ठीक है। इट शुड डेफिनेटली गो इनटू द मेजरिंग सिलेंडर, बाहर ना हो मेजरिंग सिलेंडर से, ठीक है। ये ऐसा ना हो बीच एक्सपेरिमेंट में जो है फिसल के बाहर आ जाए, सही तरह जबरदस्ती जोर जबरदस्ती करके इस डिलीवरी ट्यूब के साथ इसको अंदर डाल देना, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है, हमने इस एम्प्टी कंटेनर का मास रिकॉर्ड करना है एंड देन वी नीड टू टिप द कंटेंट्स ऑफ दिस कंटेनर इनटू द कॉर्निकल फ्लास्क। हमने उसी वक्त जो है वो बंग इंसर्ट करना, अपना टाइम जो है वो फौरन से जितनी भी जल्दी हम स्टार्ट कर सके हमने स्टार्ट कर देना है, ठीक है। थोड़ी सी इसमें आपको देर लगेगी, ऑब्वियसली आप सारी चीजें साइमल्टेनियसली नहीं कर सकते, ठीक है, बट यू नीड टू बी एज फास्ट एज पॉसिबल। दूसरी जो चीज है वो मैं अपनी एक्सपेरिमेंट के तहत, क्योंकि ये मेरा कोई 5 या 6 ट्रायल हो गया एक्सपेरिमेंट को दोबारा करने के लिए, तो बिकॉज I don't have the 100 cm³ measuring cylinder और सॉरी 250 cm³ measuring cylinder मेरे पास नहीं है, तो उसकी वजह से I can't use exact जो मुझे इंस्ट्रक्शन में बताएंगे कि वो जो है उतना मास और ये सब चीजें इस्तेमाल कर लो। सो मैं उतना मास भी इस्तेमाल नहीं कर रहा, नंबर 1। दूसरा ये एक्सपेरिमेंट में वो भी चेंज कर रहा हूँ कि we are going to time till only 5 minutes। यहाँ पे आपको 10 मिनट्स तक टाइम करने को दिया है, मैं सिर्फ 5 मिनट्स तक टाइम करूंगा, लेकिन मैं every half a minute में अपनी रीडिंग ले लूंगा, तो उससे फिर हमारे पास तकरीबन वही प्रॉपर्टी वही चीज बनेगी। इट्स गोइंग टू बी लिटिल बिट डिफरेंट, आई एग्री, थोड़ा सा प्रैक्टिकल ऐसा नहीं है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे सारी चीजें वैसे ही फिर भी हमें नजर आ रही होंगी, ठीक है। सो every half a minute I'm going to take my recordings till 5 minutes so that I have got 10 readings, ठीक है। एंड चलो बस शुरू करते हैं, इसको ऑन करते हैं इसको। लेट्स टेक द मास, दिस इज 3.59, ठीक है, 3.59, दैट इज कमिंग आउट टू बी 2.88 ग्राम्स, ठीक है। तो -2.88 और ये आ जाएगा आपके पास आपने कितना जो है वो ट्रांसफर किया। चलिए अब मिलेंगे मैंने आपसे डिजिटली। अब इसको टिप कर ले, फौरन से बंद लगाए और टाइम स्टार्ट कर देना। इसका मास दोबारा से भी मेजर करने की जरूरत नहीं है, पहले आप अपनी सारी चीजें कर ले, फिर एम्प्टी कंटेनर का मास आप एड भी कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स डू दैट, ठीक है। आल्सो ठीक है, और इसको स्वेल्ड कर लें ताकि जो है वो मिक्स हो जाए and we can have CO2 being produced and every half a minute लूँगा मैं, ठीक है। तो 30 seconds पे let's take our first reading। so 30 seconds पे मेरे पास जो है वो 11 cm³ आई है, let's take that 30 seconds 11 cm³। 1 minute पे लेंगे हम, 1 minute पे हम क्या लेंगे, 1 minute पे मेरे पास 26 cm³ आई है, ठीक है। अब मैं 1.5 then 2 then 2.5 then 3 then 3.5 4 then 4.5 and then 5, ठीक है। 1.5 पे लेते हैं, ओके, दैट इज 40, ठीक है। 40 cm³, 40 है ना, 10 20 30 40 है, 40 है, ठीक है। अच्छा ये हो सकता है थोड़ा मसला हो इस वाली रीडिंग करने में, आई एम गोइंग टू सी फ्रॉम द साइड। 2 मिनट्स पे जो है वो तकरीबन 50 मेरे ख्याल से समथिंग आई है। आई जस्ट हैव अ लुक बाद में, क्योंकि उसके ऊपर आ रहा है आगे, तो वो मैं मार्क करके रख लेता हूँ, ठीक है, कि मुझे वहाँ पर वो रीडिंग लेनी है, ठीक है। आई थिंक दैट वाज, ठीक है, दैट वाज 52, ठीक है, 52 था, 52
मैं उसको लेकिन फिर भी जो है वो दोबारा से देख लूंगा एट द एंड, इसको हटा के ना प्रॉपर्टी लाइक मुझे बता दे। 3 मिनट्स पे हम रीडिंग लेते हैं अब, सॉरी 2.5 पे क्या आ रही है, 62 आ रही है। 3 मिनट्स पे 72, ओके 80, 87, okay, so that is 92 approximately, 92 है ना, 92 है, यस। लेट्स सी, होने वाला है 1 मिनट कंप्लीट, मेरे ख्याल से 100 cm भी आएगा आखिरी वाला, कोई एग्जैक्ट हो गया नहीं चाहिए था, लेकिन चलो यार। It has taken me around 5 to 6 attempts to record this to be practical, क्योंकि जो है वो चीज़ें जब नहीं होती एग्जैक्ट जो मेंशन करते हैं तो बहुत मसला होता है। 5 मिनट्स पे हमारे पास आ रहा है 98 and that is the end of the practical। 98 हाँ 98, ठीक है। So stop and खत्म, ये हमने ले ली है अपनी 10 रीडिंग्स, ठीक है। मैं ये बस ये मुझे जो है वो एक रीडिंग में मसला था, ये जो 2 पे 52 थी वो मैं हटा के चेक कर लेता हूँ कि 52 ही आनी चाहिए थी, क्या आनी चाहिए। So ठीक है, अब बाय द वे एक्सपेरिमेंट है जो हमारे तो मैं लगा के रखने की जरूरत नहीं है, या 52 ही तकरीबन, ठीक है। तो टेकन ऑल द रीडिंग्स, अब जो है वो हमने ग्राफ प्लॉट करना है और बस देन वी विल डूइंग द आगे वाली चीजें, ठीक है। तो नाउ आई मीट यू ऑल डिजिटल। अच्छा, सो वी फॉरगॉट टू टेक द मास ऑफ द एम्प्टी कंटेनर। अब हम ले लेते हैं अपनी एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट, मसला नहीं है उसका, ठीक है। और अच्छा, मैंने जो जो मास मेजर किया था दैट वाज 3.59 फॉर द मास ऑफ कंटेनर प्लस FA1। मेक श्योर यू डोंट फॉरगेट द यूनिट्स, ग्राम्स में है तो 3.59 हमने मेजर किया। हमारा जो एम्प्टी कंटेनर का मास था दैट वाज 2.88, और अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लूं यानी 3.59 माइनस 2.88, आई एम गेटिंग अ 0.71 ग्राम्स, ठीक है। बाकी मैंने वॉल्यूम्स ऑलरेडी जो है जो मेरे पास थे वो मैंने नोट डाउन कर लिए हैं, और मैंने ऑलरेडी यू हैव एक्सपेरिमेंट बता दिया था कि मैं 0.5 मिनट्स के एतबार से जो है वो नोट कर रहा हूँ। सो आई हैव मेड नोट ऑफ ऑल ऑफ दी वैल्यूज जो मेरे पास आ रही हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने इसका ग्राफ प्लॉट करना है। मैंने पहले से जो है वो एक्सिस मार्क कर दी है, उन्होंने हमें बोला हुआ है प्लॉट अ ग्राफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस अगेंस्ट टाइम। आई हैव प्लॉटेड द गैस वॉल्यूम on the y-axis in centimeter cube and the time in minutes on the एक्स एक्सिस, ठीक है। क्योंकि हमें बोला हुआ है वॉल्यूम ऑफ गैस अगेंस्ट टाइम, तो इसका मतलब टाइम एक्सिस में जाएगा और वॉल्यूम ऑफ गैस जो है हमारे पास वाई एक्सिस में जाएगा। बाकी एक और चीज आपको ये पता है कि टाइम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो टाइम आप जो है वो एक्स एक्सिस में डाल देंगे, वो उधर से भी आपको बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब मुझे जो है अपने स्केल्स चूज करने, स्केल्स कैसे चूज करूंगा। अगर हम देखें तो हमारा टाइम जो है वो 0.5 से 5 जा रहा है, यानी बेसिकली इट्स गोइंग फ्रॉम अ 0 to 5, ठीक है। अगर देखा जाए मोटा मोटा हिसाब देखा जाए तो 0 to 5 तक जा रहा है, यानी 0 मिनट से लेके 5 मिनट्स तक। लेकिन प्रॉब्लम क्या है मेरे पास प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास इन टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बॉक्सेस है ऑन दी एक्स एक्सिस, 10 बॉक्सेस नहीं है ऑन दी एक्स एक्सिस। तो अगर मैं इसको 0 बोलूंगा तो 0.52 और करते ये वाला सिर्फ 4.5 तक आएगा, दैट इज अ प्रॉब्लम। सो मैं एक होशियारी कर रहा हूँ, मैं जो हूँ वो अपना फॉल्स ओरिजिन ले रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि यार यहाँ से ही मैं जो हूँ वो स्टार्ट किससे कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑफ एट अ 0.5 मिनट्स, ठीक है। उससे आसानी क्या होगी, मुझे मुझे वैसे भी 0 की तो रीडिंग मैंने ली नहीं, वो होगी 0 वाली, 0 ही CM3, बट हमने वो ली नहीं। तो हमारे लिए एक आसानी हो गई भाई, हमने जो ली हुई है वो हम उसको प्रॉपरली वो प्लॉट कर देते हैं, और वो मेरी आ भी जाएंगी फिर आराम से टिल 5 तक। तो आई विल हैव जो है वो प्लॉटेड एवरीथिंग प्रॉपरली। तो 1.0 मिनट्स हो गया, ये 1.5 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2.5 हो गया, ये 3 हो गया 3.0, ठीक है। इसको भी 2.0 कर लेते हैं, ये 3.5 हो जाएगा, ये 4.0 हो जाएगा, then the next one will be 4.5 and the next one will be 5.0, ठीक है। मसला क्या है, मसला ये है कि जो है हमने 10 रीडिंग्स ली हैं, ठीक है, और मेरे पास 0.5 का गैप आ रहा है ना। मसला ये आ रहा है अगर मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ तो मेरा वो आखिरी वाली चीज वहां पे नहीं आ रही है, तो इसलिए मैंने जो है वो फॉल्स रीजन यहीं से स्टार्ट कर लिया। भाई मेरे पॉइंट्स जो है वो 0.5 से शुरू होना, आई कैन जस्ट स्टार्ट फ्रॉम देयर, ठीक है। वरना जो है वो यू कैन यूज सम ऑकवर्ड स्केल्स। 5 divided by 8 is working out to be a 0.625, तो आप 0.625 0.625 0.625 कर करके भी डिवीजन ले सकते हैं, लेकिन वो आप उसमें और परेशान हो जाएंगे, उसमें आपको फिर प्रॉपर्ली सारी चीजें करनी पड़ेगी। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ लॉट मोर कन्वीनियंट फॉर अस। अच्छा, दूसरी बात जो है हमारे गैस वॉल्यूम्स क्या है, 0 to 100 जा रहे हैं। आई थिंक वी हैव मोर देन 10 बॉक्सेस ऑन दी एक्स एक्सिस, तो मैं आराम से जो है वो इसको 10 20 30 40 की डिवीजन देता हूँ। तो 10 20 30,
देन 40, देन 50, देन क्या आ रहा है मेरे पास, 60 आ रहा है, देन 70, देन आई हैव 80, देन 90, देन आई हैव 100 एंड 110 एंड 120। ठीक है, ऑब्वियसली मेरी जो है वो हाफ ऑफ द एक्सिस तो मेरी आराम से कवर हो जाएगी। अच्छा, पॉइंट फाइव पे मेरे पास पॉइंट क्या आ रहा है, 11 आ रहा है, सो लेट्स मार्क दैट आउट जल्दी से। पॉइंट फाइव पे आई हैव गॉट एन 11। फिर क्या है मेरे पास, वन पे 26 है, तो वन पे जो है वो मेरे पास 26 है। दिस इज गोइंग टू बी एन इजी ग्राफ प्लॉटिंग, इसमें हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। वन पे 26 हो गया, 1.5 पे 40 हो जाएगा, 1.5 पे हम इसको 40 कर लेते हैं। 1.5 पे आई हैव गॉट अ 40, देन टू पे 52, टू पे 52, दिस इज गोइंग टू बी ओवर हियर, 52 हो गया हमारे पास। देन 2.5 पे 62, 2.5 पर 62, समवेयर ओवर हियर। देन व्हाट डू वी हैव, उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, थ्री पर हमारे पास 72 आ रहा है, सो थ्री पर यानी यहाँ पर 72 आ रहा है। आफ्टर दैट 3.5 पर 80 आ रहा है, 3.5 पर 80, देन फोर पर 87, फोर पर 87 है, तो 90 से थ्री बॉक्सेस नीचे हो गया। एंड 4.5 पर 92, 4.5 पर 92, लेट्स सी, 4.5 पर 92 आ गया, और फाइव पर क्या आ जाएगा, फाइव पर मेरे पास 98 आ जाएगा। सो दिस इज वर्किंग आउट टू बी समथिंग लाइक दिस। अच्छा, अगर हम नोटिस करें तो यू कैन क्लियरली सी ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही, बल्कि ऐसा कर्व बन रहा है हमारे पास, राइट, वी आर गेटिंग अ कर्व लाइक दिस। और ऐसा ही होना चाहिए, राइट। द वॉल्यूम ऑफ गैस दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड वो डिक्रीज करनी चाहिए विद टाइम। क्यों, मतलब उसके अंदर जो स्पेसिफिक सर्टेन चेंजेस आए जाने हैं वो चेंज करने चाहिए, वो डिक्रीज करने चाहिए, बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करता है। शुरू में आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा हाई होगा, लेकिन फिर ऑनवर्ड्स आफ्टर दैट वो फिर डिक्रीज ही करेगा, ठीक है, इट विल गोइंग टू डिक्रीज फर्दर एंड फर्दर। हमें यहाँ पे क्या बोला हुआ है, हमें ये बोला हुआ है ड्रॉ अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट थ्रू द पॉइंट्स। सो एग्जामिनर जब भी बोले लाइन ऑफ बेस्ट फिट, इसका मतलब ये नहीं कि आप स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। लाइन ऑफ बेस्ट फिट मींस इट कैन बी अ कर्व, इट कैन बी अ स्ट्रेट लाइन, बहुत हो सकता है। आपने अपने पॉइंट्स को जो है वो देख के प्रॉपरली करना है, ठीक है। बाकी ये भी बोला हुआ है सर्कल एनी पॉइंट्स दैट यू मे कंसिडर अनोमलस। आई डोंट थिंक मेरे कोई पॉइंट मेरे पास अनोमलस आ रहे हैं, मैं इन सबको जो है वो एक कर्व के थ्रू जोड़ देता हूँ। आई थिंक दिस इज माई कर्व, ठीक है। एंड देख लो, टाइम के साथ साथ क्या होना चाहिए, रेट ऑफ द रिएक्शन शुड स्लो डाउन। जाहिर बात है, जैसे जैसे हमारा एसिड यूज अप होता जाएगा, हमारी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड कम होती जाएगी, एसिड यूज अप होता जा रहा है, तो अब सक्सेसफुल कोलिजन होने का टाइम, नाउ यू आर नॉट गोइंग टू हैव एज मेनी सक्सेसफुल कोलिजन, राइट। क्योंकि आपके पास पहले मार्बल चिप्स भी ज्यादा थे, यू हैड मार्बल चिप्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, आपके पास उसकी अमाउंट ज्यादा थी। जैसे जैसे वो यूज अप होता जाएगा, जैसे जैसे H2SO4 यूज अप होता जाएगा, हमने कौन सा एसिड इस्तेमाल किया है, सॉरी माय बैड, हमने HCl इस्तेमाल किया है। तो जैसे जैसे ये दोनों यूज अप होते जाएंगे, वैसे वैसे अब जाहिरन बात है, जब ये कम होते जा रहे हैं तो फिर इनके अंदर सक्सेसफुल कोलिजन होना आपके अभी चांस कम हो जाएगा। सो कॉन्सिक्वेंटली आपका रेट डिक्रीज करना चाहिए, हर रिएक्शन ऐसा ही होगा, उसके अंदर कॉन्सिक्वेंटली आपके रेट्स जो है वो डिक्रीज ही करेंगे। टिपिकल कर्व ये ऐसा ही बनना चाहिए हमारे पास। अच्छा, तो हमारे पास ये लिखा हुआ है द रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी पॉइंट मे बी डिटरमाइंड बाय कैलकुलेटिंग द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट। आपको पता होना चाहिए अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन अगेंस्ट टाइम का ग्राफ बनाया है। मैंने आपसे गैस वॉल्यूम लिखवाया है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली द गैस वॉल्यूम ओवर हियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज व्हाई यू आर गेटिंग द कैरेक्टरिस्टिक रेट कर्व, ठीक है। तो वो यही बोल रहे हैं कि भाई आप जो है वो ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व आप निकाल सकते हैं। तो आप टेंजेंट बनाएंगे, उसका ग्रेडियंट निकालेंगे, निकालेंगे, तो इससे आपको रेट ऑफ रिएक्शन पता चल जाएगा। सो मैं डायरेक्टली फिर यही कर रहा हूँ। हमें क्या बोला हुआ है, सिलेक्ट अ पॉइंट ऑन योर ग्राफ, ड्रॉ द टेंजेंट एंड कैलकुलेट इट्स ग्रेडियंट, शो योर वर्किंग। अच्छा, तो अब जो है हमें ये बोला हुआ है, ओपन एंड छोड़ा हुआ है हमारे पास कि भाई हम कोई सा भी पॉइंट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सो जो है वो हम कोई सा भी पॉइंट इस्तेमाल कर लेते हैं, हमारा क्या जा रहा है, लेट्स डू दैट। अच्छा, आई एम गोइंग टू चूज, अच्छा, दूसरी बात ये है, इट्स गोइंग टू बी बेटर टू नॉट चूज अ पॉइंट दैट यू नो, कोई सा भी ऐसा रैंडम पॉइंट चूज कर ले ताकि आपके पास उसके प्रॉपर हो जाए। कभी कभी मार्क्सिन में लिखा होता है बच्चा जो है वो अपना पॉइंट चूज नहीं कर सकता है, स्पेशली फॉर ग्रेडियंट कैलकुलेशन यू कैन नॉट यूज अ पॉइंट दैट यू ऑलरेडी प्लॉटेड। तो आपने जो है वो प्रॉपरली देखना है कौन सा पॉइंट अच्छा लग रहा है यार, विच पॉइंट शुड आई यूज। आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द ग्रेडियंट एट दिस पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट पे निकाल लेते हैं इधर बीच में। हाउ अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है, लेट्स वर्क इट आउट एट ओवर हियर। तकरीबन ये मेरे ख्याल से कितना टाइम आ रहा है, um,
इट्स 1.25 पर ही ले लेते हैं, एक काम करते हैं, लेट्स जस्ट टेक इट एट 1.25। आई डोंट नो इतना ओपन एंड क्यों छोड़ा, वैसे तो बोल देते हैं कि भाई इस टाइम पे निकालना। ठीक है। अच्छा, अब टेंजेंट बनाने का तरीका क्या होता है? टेंजेंट बनाने का तरीका ये होता है कि आप जो है वो एक ऐसी लाइन खींचेंगे, अपना स्केल ऐसा रखेंगे, ग्राफ जो है वो, आपका स्केल जो है वो बस इस पॉइंट को टच कर रहा हो और कहीं इंटरसेक्शन जो है वो प्रोड्यूस ना हो रही हो आपके स्केल की, और आपने जो है वो फिर क्या करना है, उसमें से आपने लाइन खींच देनी है। ठीक है। सो लेट मी ड्रॉ ए टेंजेंट। हाउ विल दैट लुक लाइक? ये देखो नीचे इंटरसेक्ट कर गई, थोड़ा सा मुझे बाहर करना पड़ेगा अपने स्केल को। आई थिंक दिस लुक्स प्रिटी गुड, बट आई एम गोइंग टू ट्राई अ लिटिल बिट हार्डर। दूसरी बात जो है वो एक दूसरा कलर भी इस्तेमाल कर लेते हैं इसके लिए। आई थिंक दिस लुक्स परफेक्ट। ठीक है, मेरे ख्याल से ये वाली बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड करके ऐसे बना लेते हैं। ये आ गई मेरे पास मेरी टैंजेंट, द रेड लाइन दैट आई हैव ड्रॉन। ठीक है। अच्छा, अब आप इसकी जो है वो ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे। ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे जब आपने टेंजेंट बनाई हुई है, तो एक चीज आपने करनी होगी, आप जो है वो अपना मेक अ ट्रायंगल। ठीक है, एक ट्रायंगल बना ले। आपके पॉइंट्स जो आप चूज करेंगे जो ग्रेडियंट कैलकुलेशन के लिए, दे शुड बी, मतलब दे शुड बी कंसिडरेबली फार अपार्ट। आप ये नहीं कर सकते कि यार मैं यही वाला पॉइंट ले रहा हूँ, मे बी यूज है कि यार मैं ये वाला पॉइंट लूँ और ये वाला पॉइंट लूँ, इन दोनों का ग्रेडियंट निकाल, नहीं। आपने कंसिडरेबली फार अवे पॉइंट्स जो है वो इस्तेमाल करने हैं। आई एम गोइंग टू चूज वन, ये एक पॉइंट लेते हैं, और एक पॉइंट जो है वो हम ये वाला ले लेते हैं। हाउ अबाउट दैट? ठीक है। लेट्स टेक दीज टू पॉइंट्स, इनकी बीच में मैं ट्रायंगल भी बना रहा हूं। जब आप ग्रेडियंट निकाल रहे हैं थ्रू अ टेंजेंट, सो यहाँ पे ट्रायंगल भी एक्सपेक्ट कर रहा होता है एग्जामिनर। ठीक है, तो आपने जो है वो इसको यूं ट्रायंगल भी बना के दिखाना है कि भाई ये मेरी, ये मैंने इन दोनों पॉइंट्स को इस्तेमाल करके कर रहा हूँ, एक ट्रायंगल भी आपको दे रहा हूँ। ठीक है। सो दिस, अब आप इन दोनों पॉइंट्स की वैल्यूज कर लें। दूसरी बात ये है, जितनी भी आप वर्किंग कर रहे हो आपके ग्राफ पे विजिबल होनी चाहिए, ताकि आपके मार्क्स कट होने का बिल्कुल भी चांस ना हो। अच्छा, 2 मिनट्स हमारे पास टाइम है, और हम वॉल्यूम देख लेंगे वाई एक्सिस से। सो 2.0 कॉमा एक्स, वाई एक्सिस पे क्या वैल्यू है मेरे पास? मेरे पास वाई एक्सिस पे वैल्यू 555 है। ठीक है, आई गॉट इट 55, सो दैट्स गुड। और दूसरा जो है वो हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है, ये क्या आ रहा है? एक्स एक्सिस पे 0.5 है, और वाई एक्सिस पे मेरे पास क्या आ रहा है? वाई एक्सिस पे मेरे पास 11, 12, 13 आ रहा है। ठीक है जी। सो आई गॉट 2 पॉइंट्स, 0.5, 13 एंड देन 2.0 55। अब मुझे इनके बीच में जो है वो ग्रेडियंट निकालना होगा। टेंजेंट आई होप समझ में आ गया हो। टेंजेंट आपने कुछ भी नहीं करना, स्केल इस तरह से रखना है कि भाई सिर्फ वो उस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा हो, और कहीं लाइन को इधर उधर और ना काटे, और आपने जो अपनी टेंजेंट बनानी है, एक रीजनेबली लॉन्ग टेंजेंट बनाएंगे। उसके अंदर 2 पॉइंट्स चूज करेंगे फार अपार्ट फॉर द ग्रेडियंट कैलकुलेशन, मेक अ ट्राइंगल, गेट द पॉइंट्स आउट, एंड नाउ ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू डू द वर्किंग। सो मैं कह रहा हूं ग्रेडियंट विल बी इक्वल्स टू, कैसे हम वर्कआउट कर रहे हैं, y2 - y1 यानी 55 - 13, 55 - 13 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द, हमारे पास दूसरा क्या है, 2.0 - 0.5। अच्छा, अब हम निकाल किस रेट में रहे हैं? सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट में निकाल रहे हैं। ठीक है। सो मेरे ख्याल से हमें कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, मिनट्स हमारे एक्स एक्सिस पे हैं और सेंटीमीटर क्यूब हमारे वाई एक्सिस पे। आई डोंट नीड टू डू एनी कन्वर्जन, इट्स कंप्लीटली ओके। सो मैं 2.0 माइनस 0.5 कर देता हूँ, 2.0 minus 0.5, and let's work out what this value is working out to be. So 55 minus 13 over, एक second, 55 minus 13 over 2 minus 0.5. So this is working out to be 828 cm cube per minute. ठीक है। अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल आपको कन्वर्जन करनी भी पड़ जाती, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेकंड -1 देता, तो आप क्या करते? आप सिंपली जो है वो मिनट्स को क्या कर लेते हैं, सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेते, मल्टीप्लाइड बाय 60 कर लेते। ठीक है, वो सेकंड्स में रहते हैं। अगर वो सेंटीमीटर क्यूब को कह रहा होता कि मीटर क्यूब में दे दो, वैसे तो वो करता नहीं, क्योंकि ये वाली कन्वर्जन स्पेशली केमिस्ट्री में नहीं है। लेकिन सेंटीमीटर क्यूब टू मीटर क्यूब की कन्वर्जन क्या होती है? वैसे कन्वर्जन क्या होती है, अगर आपको सेंटीमीटर दिया हुआ है तो आप उसके अंदर 10⁻⁻² मल्टीप्लाई करते हैं ना उसको मीटर में बनाने के लिए। अगर मैं इसको क्यूब कर दूं, तो आपको कन्वर्जन को भी क्यूब करना पड़ जाएगा टू मेक इट मीटर क्यूब। ये सिंपल रूल होता। अगर आपको मीटर क्यूब पर सेकंड में पूछा हुआ है, या जिस भी चीज में पूछा हुआ है, आप जो है जो भी आप कन्वर्जन करते थे उसको क्यूब कर लेंगे। अगर सेंटीमीटर क्यूब टू मीटर क्यूब है तो कन्वर्जन को क्यूब कर ले, स्क्वायर टू स्क्वायर है यानी सेंटीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर, तो कन्वर्जन को स्क्वायर कर ले। तो सिंपल रूल है जो आपको ये फॉलो करना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, और जो है वो मैं यहाँ पे अपना पॉइंट भी लिख रहा हूँ कि मैंने क्या पॉइंट सेलेक्ट किया है, जस्ट टू मेक श्योर कि सारी वर्किंग, सारी चीजें मेरी क्लियर हो। मैंने पॉइंट जो सिलेक्ट किया है वो सिलेक्ट किया है 1.25 मिनट्स पे। ठीक है। सो आई एम गोइंग टू राइट दैट डाउन एज वेल। पॉइंट chosen
was at time equals to 1.25 minutes. So I am getting a 28 cm cube per minute. Okay, then what can be deduced about changes in the rate of reaction as the reaction progresses from the shape of the line of the best fit? Explain how one factor, explain fully how one factor causes this change in the rate. हमें 3 मार्क्स के लिए आंसर लिखना है कि रेट के अंदर जो है वो क्या चेंज आ रहा है, व्हाट कैन बी डिड्यूस अबाउट द रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, फ्रॉम द शेप ऑफ द लाइन ऑफ बेस्ट फिट, ठीक है। दूसरी बात हमने ये लिखना है कि ये क्यों हो रहा है और उसको एक्सप्लेन करना है हमने फुली, जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन भी किया। हमें क्या नजर आ रहा है, हमें ये नजर आ रहा है कि इस ग्राफ की जो टेंजेंट्स हैं, जो ग्रेडियंट्स हैं, वो हमें क्या बताएंगी, वो हमें रेट के बारे में बताएंगी। यू कैन क्लियरली सी दैट दे आर गेटिंग लेस एंड लेस स्टीपर। पहली वाली कितनी ज्यादा स्टीप थी, लुक एट हाउ स्टीप इट इज, एंड लुक एट द एंड वन, इट इज नॉट एज स्टीप एज दैट वन। सो वी कैन क्लियरली सी दैट इफ द ग्रेडियंट इज द टेंजेंट देन द रेट इज डिक्रीजिंग, जो होना भी चाहिए। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस करता है फॉरवर्ड्स, वैसे वैसे आपके रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशंस कम होती हैं, दे आर गोइंग टू गेट यूज्ड अप। तो देन ऑब्वियसली फिर और सक्सेसफुल कोलिजन्स होना, वो ऑब्वियसली जो रेट ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन्स होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि अब इतने रिएक्टेंट्स ही नहीं है, राइट। पहले ज्यादा रिएक्टेंट्स तो पहले ज्यादा सक्सेसफुल कोलिजन होगी, जैसे जैसे रिएक्टेंट्स यूज अप होते जा रहे हैं तो फिर आपके पास उतनी सक्सेसफुल कोलिजन्स नहीं होंगी, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू राइट दिस डाउन ओवर हियर। मैं ये लिख रहा हूं कि रेट डिक्रीजेस एज ग्रेडियंट ऑफ द कर्व डिक्रीजेस, ठीक है। एक बात मैंने फुली एक्सप्लेन कर दी कि भाई व्हाट कैन बी रिड्यूस्ड अबाउट द रेट, रेट डिक्रीज कर रहा है, कैसे डिड्यूस करा आपने, एज ग्रेडियंट ऑफ द कर्व डिक्रीजेस। सिर्फ आप रेट डिक्रीज नहीं करें, उसको डिड्यूशन डिडक्शन ही बताएंगे अपनी, भाई मैंने ये इस तरीके से रिड्यूस किया। अच्छा, इतना आपने कर दिया, अब आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। एज द रिएक्शन प्रोग्रेसेस CaC, अच्छा हमने जो है वो फुली वन फैक्टर के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो मैं कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात करूंगा, या जो है वो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स के बारे में बात कर रहा हूं कि भाई वो डिक्रीज कर रही है। सो एज द रिएक्शन प्रोग्रेसेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एसिड एंड द अमाउंट ऑफ CaCO3 decreases, which means there will be lesser successful collisions, so rate decreases, ठीक हो गया। सो दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ये 3 मार्क्स का आपने इधर बात लिख दी है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। A student carrying out this experiment stated there were too many inaccuracies in the experiment procedure for the numerical values of the rate of reaction to be valid. Suggest and explain the effect of one inaccuracy which occurred in the method you were instructed to carry out in A. Suggest how to improve the method to eliminate or reduce this inaccuracy. अच्छा, अब आपके पास क्या है, देर इज अ लॉट ऑफ वेज, या कुछ बहुत, देर आर सम इनएक्यूरेसीज ओवर हियर, डेफिनेटली है जो आपको फील भी हुई ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, यू वर लाइक यार मैं इसके बारे में कुछ कर नहीं सकता। अच्छा, नंबर वन इनएक्यूरेसी क्या है कि आप बंग को लगा ही नहीं पा रहे, मतलब आपने फौरन मास डाला, आपके आपसे एक्सपेक्टेड ये था कि आप फौरन से बंग लगाएंगे, लेकिन दैट्स नॉट पॉसिबल। रिएक्शन फौरन से स्टार्ट हो जाएगा, कुछ ना कुछ CO2 एस्केप कर जाएगी। तो आप एक इनएक्यूरेसी ये लिख सकते हैं, वन इनएक्यूरेसी यू कैन राइट कि सम CO2 was lost before the bung could be put on the conical flask, ठीक है, which would lead to a smaller volume than expected। अच्छा, अब मैंने ये क्यों लिखा कि it would lead to a smaller volume than expected? They're saying suggest and explain the effect of one inaccuracy, ठीक है। तो आपने सजेस्ट भी करना, उसका इफेक्ट भी एक्सप्लेन करना है कि भाई उस दैट वुड लीड टू अ स्मॉलर वॉल्यूम देन एक्सपेक्टेड, दैट वुड लीड टू अ स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड देन एक्सपेक्टेड, राइट। सो हम यही लिख रहे हैं यहाँ पे कि भाई हमें सजेस्ट भी करना था, तो मैंने ये बोल दिया कि भाई आप जो है वो बंग रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं, कुछ CO2 एस्केप कर जाती है, उसका अपने वो भी लिखना है, इफेक्ट भी लिखना है कि भाई उससे क्या फर्क पड़ रहा है, उससे स्मॉलर वॉल्यूम देन एक्सपेक्टेड आएगा, ठीक है। तो स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड देन एक्सपेक्टेड। अच्छा, अब इसका फिक्स क्या होगा, या इसकी इंप्रूवमेंट क्या होगी? इसकी इंप्रूवमेंट ये होगी कि आपको CaCO3 चिप्स किसी ना किसी तरह उस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर ऑलरेडी रखने थे, ताकि आप जो है वो क्या करते, किसी ना किसी तरह
आप बंग ऑलरेडी प्लेस्ड में ही CaCO3 को सेपरेट करके रखते हैं, और आप फिर उसको किसी ना किसी अरेंजमेंट आप उसके ऐसी बनाते हैं कि वो जो है वो आपकी टिप ओवर करके फॉर एग्जाम्पल वो रिएक्ट कर जाते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल समथिंग लाइक दिस कुड हैव बीन डन, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। लेट मी जस्ट ड्रॉ ए कॉनिकल फ्लास्क, ठीक है। जब आपको ऐसा एक्सपेरिमेंट करनी होती है ना, तो व्हाट यू यूजुअली डू इज यू जस्ट पुट अ स्मॉल टेस्ट ट्यूब काइंड ऑफ थिंग ओवर हियर, ठीक है। आप एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब जो है वो रख देते हैं, इसमें टिका देते हैं, ठीक है, जिसमें आपकी जो भी चीजें होंगी ना वो उसमें आपने रखी हुई होंगी, ठीक है। और ये बहुत ही टेम्पररी उस पे होता है, और आप इसको जो है वो बंग लगा के जो है वो सील कर देंगे। अच्छा, फिर क्या होगा, फिर आप सिर्फ ये करेंगे कि आप उसको या तो शेक करेंगे या तो कुछ भी करेंगे कि भाई ये टेस्ट ट्यूब जो है ना वो गिर जाए, और आपकी जो भी चीज थी जो आपने उस सॉल्यूशन में डालनी थी वो फिर सॉल्यूशन के साथ फिर क्या कर जाए, मिक्स टुगेदर कर जाए। सो दिस इज वन वे कि भाई आप किसी ना किसी तरह ऐसी अरेंजमेंट करते हैं कि भाई आपकी जो चीज है वो क्या करती, वो बंग लगाने के बाद फिर आपकी एक्सपेरिमेंट शुरू हो सकती होती, बंग लगाने से पहले ही आपकी एक्सपेरिमेंट शुरू नहीं हो जाती, राइट। सो यू कैन राइट समथिंग लाइक दिस। तो आपने, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड रियली टू नो व्हाट द एग्जैक्ट अरेंजमेंट इज गोइंग टू बी, बस आप ये लिख दें कि यार जो है वो अरेंज फॉर द मार्बल चिप्स सो दैट दे आर ऑलरेडी इन द फ्लास्क बिफोर द बंग इज प्लेस्ड, एंड देन जो है वो, या फिर आप ये लिख दें कि पुट द मार्बल चिप्स इन अ स्मॉल टेस्ट ट्यूब दैट कैन बी टिप्ड ओवर आफ्टर द बंग हैज बीन प्लेस्ड ऑलरेडी, ठीक है। मैं ये लिख रहा हूं, पुट द मार्बल चिप्स इन ए स्मॉल टेस्ट ट्यूब, ठीक है। ये स्पेसिफिक आपके पास स्मॉल ये टेस्ट ट्यूब्स वगैरह आती हैं, स्पेसिफिक टेस्ट ट्यूब जो आते हैं, कभी कभार कुछ ऐसे कंटेनर भी होते हैं कि उनको हल्का सा जो है वो आप शेक करें तो वो टूट जाते हैं या कुछ ऐसा होता है, तो वो भी यूज करे जा सकते हैं। तो पुट द मार्बल चिप्स इन अ स्मॉल टेस्ट ट्यूब in the conical flask. Put the marble chips in a small test tube in the conical flask and put and place the bung. The test tube could then be tipped over so that the reaction starts and no CO2 is lost. ठीक है, तो एक तो हमारे पास इनएक्यूरेसी ये आ गई, मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर रहा हूँ, यहाँ कर रहा हूँ। अब मैंने कुछ और इनएक्यूरेसी की बात करनी है क्योंकि सिर्फ ये एक वाहिद इनएक्यूरेसी हमारे पास नहीं है। व्हाट कुड बी अनदर इनएक्यूरेसी, अनदर इनएक्यूरेसी वाज दैट कि भाई आपका रिएक्शन तो स्टार्ट कर गया, लेकिन आप स्टॉप वॉच उस वक्त फौरन स्टार्ट नहीं कर सकते थे जिस वक्त आपका रिएक्शन स्टार्ट कर गया, उसमें भी डिले थी। तो आप ये लिख सकते हैं कि डिले इन स्टार्टिंग द स्टॉप वॉच, ठीक है। और जब आप डिले करेंगे इन स्टार्टिंग द स्टॉप वॉच, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा वॉल्यूम के ऊपर, आपका वॉल्यूम जो है वो आप ज्यादा कलेक्ट करेंगे या फिर आप जो वॉल्यूम होगा वो आप कम कलेक्ट करेंगे। नाउ बेसिकली होगा कि जब आपने डिले कर दिया इन स्टार्टिंग द स्टॉप वॉच, आपकी एक्सपेरिमेंट पहले शुरू हो चुकी है लेकिन आप टाइम बाद से लेना शुरू कर रहे हैं, तो जाहिरन बात है अब एक्सपेरिमेंट तो शुरू हो चुकी है, वो तो गैस बनाना शुरू कर चुकी है, वो गैस भी कलेक्ट होना शुरू हो जाएगी, राइट। सो आपको ये लगेगा यार टाइम इतना गुजरा है, लेकिन उससे ज्यादा टाइम गुजर चुका है और उससे ज्यादा देर तक आपका रिएक्शन ऑलरेडी हो चुका है। सो यू विल गेट अ मोर वॉल्यूम ऑफ द गैस फॉर दैट सेम अमाउंट ऑफ टाइम। मतलब उस टाइम पे उतनी वॉल्यूम ऑफ गैस नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि आपने, आपके हिसाब से आपने टाइम सही कराया स्टार्ट, लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ है, आपने डिले कर दी थी इन स्टार्टिंग द स्टॉप वॉच। सो व्हाट्स एक्चुअली हैपेंड is gas has already been started producing before time t equals to 0 even on your stopwatch, आपने stopwatch अभी स्टार्ट ही नहीं करी थी और वो गैस कलेक्ट भी होना शुरू हो गई है, राइट। सो आपको लगेगा यार ठीक है 30 सेकंड में नहीं गैस कलेक्ट कर ली, लेकिन वो ज्यादा होगी बिकॉज आपने स्टॉपवॉच देर से शुरू करी है, असल में उस टाइम पे उतनी गैस कलेक्ट नहीं होनी चाहिए थी, वो तो गैस पहले से ही बन रही थी, राइट। सो इफ देर वॉज अ वे टू स्टार्ट द स्टॉपवॉच इमीडिएटली व्हेन यू जो है वो क्या कहते हैं प्लेस द बंग या पुट द मास इनसाइड, देन इट वुड हैव गिवन यू एन एक्यूरेट वॉल्यूम, क्योंकि भाई वो फिर जो भी टाइम आता, फिर अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे शुरू करते तो फिर जो भी टाइम आ रहा था उस पर जो वॉल्यूम कलेक्ट हुई वो करेक्ट हुई। लेकिन जब अगर आपने डिले ही कर दी और पहले से ही गैस प्रोड्यूस हो रही है, तो फिर इसका मतलब है आपको ये फील होगा कि यार ये टाइम आ गया अब और इस पे मेरे पास ये वॉल्यूम आ रही है और वो वॉल्यूम ज्यादा होगी। क्यों? बिकॉज आपकी एक्सपेरिमेंट पहले से शुरू हो गई थी लेकिन आपने टाइम बाद में शुरू किया, राइट। सो दैट इज द प्रॉब्लम ओवर हियर। सो डिले इन स्टार्टिंग स्टॉप वॉच which led to greater volume than expected. I hope you've gotten this, ठीक है।
आपने स्टॉप वॉच बाद में शुरू करी, इसका मतलब ये नहीं है कि रिएक्शन भी उसी वक्त शुरू हुआ है, रिएक्शन पहले से शुरू हो चुका था, तो उस पर्टिकुलर टाइम से आपके पास ज्यादा वॉल्यूम आ रहा होगा जो उस टाइम पे नहीं आना चाहिए था, राइट? सो दैट्स एक्सप्लेनेशन टू दिस। सो डिले इन स्टार्टिंग स्टॉप वॉच विच लीड्स टू ग्रेटर वॉल्यूम देन एक्सपेक्टेड। तो आप इसकी फिक्स क्या लिखेंगे, इसका फिक्स क्या होगा कि मे बी यू कैन गेट समवन टू हेल्प यू, ठीक है, यू कैन हैव असिस्टेंस फ्रॉम दी जो है वो जो भी आपके इंस्ट्रक्टर हैं या जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं, तो सीक असिस्टेंस सो दैट टू पीपल जब करें तो एक बंदा बंग लगाए, मास लगाए, बंग लगाए, मास डाले और बंग लगाए, और दूसरा वाला स्टॉप वॉच स्टार्ट कर ले। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट मसला है इस एक्सपेरिमेंट का, वो ये है कि CO2 इज ए स्लाइटली सोल्यूबल गैस। कार्बन डाइऑक्साइड, जब आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो उस कोल्ड ड्रिंक में जो फिजिंग हो रही होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ स्लाइटली सोल्यूबल गैस। इस बात से क्या मतलब है कि आप जो वॉल्यूम कलेक्ट करना चाह रहे हैं थ्रू द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर ओनली वर्क्स फॉर दोज गैसेस दैट आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है? अगर आप फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, तो ऑक्सीजन तो सोल्यूबल है पानी में, वो तो आपके पास वो कुछ कुछ हद तक या काफी हद तक जो है वो पानी में डिजोल्व कर देगी, आपके पास आएगी नहीं वहां पे। सिमिलरली आप अमोनिया कलेक्ट करना चाह रहे हैं विद द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, so once again it's going to be a failed attempt because ammonia is soluble in water, वो वहां पे कलेक्ट ही नहीं होगी, राइट? इट्स जस्ट गोइंग टू डिसॉल्व इन द वाटर डायरेक्टली। आप कोई एसिडिक गैस जो है वो कलेक्ट करना चाह रहे हैं, HCl कलेक्ट करना चाह रहे थे, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से करेंगे खराब हो जाएगा, क्योंकि डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से कोई भी सोल्यूबल गैस नहीं की जा सकती कलेक्ट। अगर वो सोल्यूबल हुई तो वो पानी में ही डिसॉल्व कर जाएगी। CO2 is not that soluble, but it is slightly soluble. ऐसा नहीं कि CO2 बिल्कुल ही soluble नहीं है, it is slightly soluble. You can write this. तो CO2 is slightly soluble in water. And what would this lead to? This would lead to a smaller volume than expected because कुछ तो soluble हो गई पानी में, वो तो dissolve करेगा पानी, वो तो आपको नजर ही नहीं आएगी collect हुई, right? So CO2 is slightly soluble in water, which would lead to a smaller volume than expected। तो इसका फिक्स क्या हो जाएगा? इसका फिक्स ये हो जाएगा कि जब भी आपको ऐसी गैसेस करनी हो जो फॉर एग्जांपल सोल्यूबल है, यू यूज अ गैस सिरिंज फॉर दैट। आप एक गैस सिरिंज इस्तेमाल कर लें, गैस सिरिंज में वॉल्यूम की रीडिंग भी ज्यादा एक्यूरेट आती है, और दूसरा उसमें सोल्यूबल इनसोल्यूबल का कोई चक्कर भी नहीं होता। गैस सिरिंज इस्तेमाल कर लें, आपकी जान छुट जाएगी, ठीक है? देयर इज वेरियस गैस कलेक्शन टेक्निक्स। वन ऑफ द टेक्निक इज नोन एज दी डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, जो अभी हमने करी, ठीक है? पानी को नीचे की तरफ डिस्प्लेस कर रहे हैं, गैस ऊपर की तरफ फेंक रही है। दूसरा क्या है? सिरिंज वाला मेथड है कि भाई अगर इनसॉल्युबल सोल्यूबल के चक्कर में नहीं पड़ना, गैस सिरिंज लगाओ, गैस सिरिंज के थ्रू कर लो कलेक्ट, ठीक है? और भी तरीके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई गैस जो है वो लेस डेंस देन एयर है, ठीक है? अगर आपकी कोई गैस जो है वो लेस डेंस देन एयर है, तो आप क्या करेंगे? आप सिंपली जो है वो एक डिलीवरी ट्यूब, जो भी आपकी गैस आ रही है वो गैस आप लेके आएंगे और डिलीवरी ट्यूब से एक इन्वर्टेड मेजरिंग सिलेंडर में, इन्वर्टेड गैस जार में आप उसको स्टोर कर लेंगे। बिकॉज इट्स लेस डेंस, तो आपकी गैस जो है वो ऊपर की तरफ आ जाएगी और एयर जो है वो नीचे तरफ चली जाएगी। जो हम सबको पता है, वॉट एवर इज लेस डेंस विल ऑलवेज गो अपवर्ड्स, ठीक है? वो ऊपर चली जाएगी। तो वो जो भी गैस है, अगर आपकी लेस डेंस गैस है देन एयर, इफ यू नो दैट फॉर अ फैक्ट, तो आप उस गैस को बहुत आराम से इस तरह कलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप हीलियम कलेक्ट करना चाह रहे हैं इस तरीके से, तो आप इस तरह से एक इन्वर्टेड गैस जार से क्या कर सकते हैं? यू कैन कलेक्ट इट। वो आप लेस डेंस गैस यहाँ से भेजेंगे, वो खुद ब खुद ऊपर की तरफ जाकर ट्रैप हो जाएगी, बिकॉज इट्स अ लेस डेंस गैस, ठीक है? वो यहाँ पे आराम से खुद ब खुद ट्रैप कर जाएगी। बट स्टिल दिस इज नॉट यूजुअली यूज्ड, इतने ज्यादा एफिशिएंट नहीं होते, क्योंकि आपको पता है अगर गैस ज्यादा कलेक्ट हो गई तो इवेंचुअली वो यहाँ से निकलना शुरू हो ही जाएगी। डिफ्यूजन वगैरह की प्रिंसिपल्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। लेकिन दिस इज जस्ट यूज अगर आपको सिर्फ सैंपल चाहिए, अगर आपको सिर्फ टेस्टिंग करनी है, आपको सिर्फ देखना है क्या बन रहा था क्या नहीं बन रहा था, so this is okay, yeah, you just you're not concerned with what is the volume or not, you just want to collect a small sample, so this is okay। Similarly एक और तरीका होता है जिसमें आप जो है वो क्या करते हैं, जिसमें आप जो है वो अपना जो भी गैस जार है जिसमें भी कलेक्ट करना चाह रहे हैं उसको जो है वो यूं रख देते हैं, ठीक है? दिस इज गोइंग टू बी, अब होपफुली आपको रियलाइज हो गया होगा कि ये किसके लिए होगा। ये उसके लिए होगा जहां पे आपके पास जो है वो आपकी गैस मोर डेंस देन एयर है, ठीक है? जाहिर बात है जब वो मोर डेंस देन एयर होगी तो वो खुद ब खुद नीचे की तरफ सिंक कर जाएगी। तो कुछ गैसेस हमारे पास मोर डेंस देन एयर भी होती हैं। हमारे पास आई थिंक सल्फर डाइऑक्साइड इज मोर डेंस देन एयर। कोई भी और गैस है जो आपको पता हो कि भाई वो मोर डेंस देन एयर है, आप उसको इस तरीके से भी कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वंस अगेन इट्स नॉट अ वेरी एफिशिएंट वे। दूसरा तरीका ये है डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, जो आपने देख लिया, ठीक है? पानी की वजह से ट्रैप कर दें उस गैप को, गैस को, लेकिन सोल्यूबल गैसेस के लिए वो नहीं चलेगा। एंड देन द लास्ट वन इज योर
जो आपका वो है सिरिंज वाला मेथड है। सिरिंज वाला मेथड जो है वो परफेक्ट है विदाउट फ्लॉज, बट ऑलवेज गेटिंग अ सिरिंज एंड अरेंजिंग एवरीथिंग फॉर दैट, वो सब इतना पॉसिबल नहीं होता है। तो कभी कभी अगर आपको सिर्फ सैंपल्स कलेक्ट करना है, एग्जैक्ट वॉल्यूम मेजर नहीं करना, तो आप ये वाले मेथड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर इज आल्सो ओके, बट इट वोंट वर्क फॉर योर सोल्यूबल गैसेस। तो हम इधर फिक्स क्या लिखेंगे, वी विल से यूज गैस सिरिंज टू कलेक्ट CO2। ठीक है, ताकि वो सोल्यूबल और वो जो भी मसले मसाइल है पानी वानी का कोई खेल ही ना हो। नथिंग इज सोल्यूबल एंड नथिंग डिजॉल्व्स। सो दैट्स इट फॉर दिस पेपर। ये एक और पेपर था रिगार्डिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, और इसमें मैंने जो आपके साथ एक चीज डिटेल कर दी कि कैसे आपने जो है वो यूजिंग द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर यू कैन कलेक्ट अ सैंपल ऑफ गैस। ठीक है, गैस सिरिंज के साथ भी आ सकता है, लेकिन वैसे ही वो सब कुछ आपको सेटअप करके ही देंगे। बस गैस सिरिंज में ये होता है कि कुछ भी नहीं करना, तो नो पानी नो नथिंग। ठीक है, यू जस्ट कनेक्टेड विद डिलीवरी ट्यूब, वो खुद ब खुद गैस सिरिंज में जो है वो उसके जो है वो जो उसमें पिस्टन होता है ना, बेसिकली व्हाट इज अ गैस सिरिंज। गैस सिरिंज में आपके पास ये होता है कुछ इस तरीके से करके। ठीक है, देयर इज अ पिस्टन ओवर हियर जो आप इनसाइड एंड आउटसाइड पुश कर सकते हैं। सो जब गैस खुद ब खुद इसमें कलेक्ट होगी ना, तो वो खुद ब खुद उस पिस्टन को पीछे करती जाएगी। तो पहले थोड़ा वॉल्यूम कलेक्ट होगा, फिर ज्यादा वॉल्यूम कलेक्ट होगा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, वो खुद ब खुद पिस्टन को पुश करती जाएगी पीछे। आप शुरू में क्या करेंगे, आप शुरू में ये करेंगे कि आप अपने पिस्टन को यू विल पुश इट ऑल द वे टू द फ्रंट, और फिर जैसे जैसे गैस खुद आती जाएगी तो वो खुद ब खुद उसको पुश करती जाएगी आउटवर्ड्स आउटवर्ड्स आउटवर्ड आउटवर्ड। एंड इवेंचुअली जब भी आप अपना स्टॉप करेंगे, तो वो आपके पास एक वॉल्यूम जो है वो प्रॉपर उसके अंदर कलेक्ट हुई होगी। और इसमें कोई परेशानी नहीं होती, इसमें कोई इनसॉल्युबल सोल्यूबल वाला चक्कर नहीं होता। यू कैन जस्ट यूज इट डायरेक्टली। इट्स अ वेरी वेरी कन्वीनियंट मेथड। लेकिन एज आई सेड, जरूरी नहीं है हर एक्सपेरिमेंट आप वॉल्यूम से कंसर्न हो। तो गैस सिरिंज ज्यादातर तब इस्तेमाल की जाएगी जब आपको बिल्कुल एक्यूरेट वॉल्यूम चाहिए है। वैसे इफ यू आर नॉट कंसर्न विद द वॉल्यूम टू मच, ठीक है, ये आपके पास वो अपैरेटस अभी अवेलेबल नहीं है, तो ये डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट वाटर भी है, लेकिन इसमें सोल्यूबल वाली प्रॉब्लम है। और अगर आपको सिर्फ एक सैंपल कलेक्ट करना है और आपको डेंसिटीज वगैरह के बारे में पता है, सो ये दो मेथड्स भी वर्क कर जाते हैं। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ देयर एनी क्वेरीज, तो डू लेट देम, मतलब उनको छोड़ दीजिएगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल रीड देम एंड इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई। बाकी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा रखिएगा, एंड आई विल सी यू ऑल लेटर। अल्लाह हाफिज।